दोस्तों, मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ आपस में बात कर रही थी। तो वहाँ पे जो मैडम थी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही थी क्लाइंट्स को, उन्होंने एक दूसरी मैम को जो कि क्लाइंट थी, तो उन्हें एक फेस पैक बनाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये फेस पैक आप लगाते हो तो आपके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो ग्रेजुअली ख़त्म होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपको ये लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार फेस पैक बनाना तो बड़ा ही आसान है, एक बार बना के देख लेती हूँ, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही हैं और इससे अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान तो होने से रहा। तो काफ़ी सिंपल था और उन्हीं सब आइटम से बन रहा था जो कि हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है। इसमें मैं चुटकी भर हल्दी मिला रही हूँ। वैसे तो ये चुटकी से थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे पसंद है हल्दी, तो हम इसमें हल्दी मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब पूरी रेसिपी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आता है, जो कि उनके हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स को हटाने के लिए। वो क्या है, वो है मुलेठी। ये मुलेठी का चूर्ण मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पतंजलि का है। 45 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। उनके हिसाब से मुलेठी जो है वो आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स को ख़त्म कर देती है अगर, या फिर कम कर देती है अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हो तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मुलेठी मिला लूँगी। ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने चाहिए। तो हम इतनी सी मुलेठी यूज़ कर लेंगे इसमें। हमने यहाँ पे मुलेठी भी मिला ली अपनी। अब मैं यहाँ पे मिला रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। मेरे पास यही अवेलेबल था, हालांकि मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, वो मेरा ज़्यादा फेवरेट है, या फिर ये कह लीजिए मेरी फर्स्ट चॉइस है। बट यहाँ पर मैं इसी को यूज़ कर ले रही हूँ जो अवेलेबल है। इसे आप आवश्यकता के अनुसार मिला लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका, ये है सौंदर्य एलोवेरा जेल। ये केसर चंदन वाला लिया है, नॉर्मल वाला भी आप ले सकते हो। तो इसे मैं लगभग 1 चम्मच यूज़ कर लूँगी। एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मुझे लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो इसे पतला करने के लिए मैं थोड़ा सा गुलाब जल और मिला लूँगी। मुझे लग रहा है ये चम्मच काम नहीं कर रहा है, मुझे अपना ना देसी तरीका यूज़ करना पड़ेगा, हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लो यार, क्योंकि अल्टीमेटली अपने ही फेस पे लगाना है। तो ये देखो जी, हमारा फेस पैक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इस फेस पैक को बनाना चाहो तो बिल्कुल बनाओ। 1 हफ्ते में आप 2 बार इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे लगाओ तो अपने आईज़ के एरिया में या फिर आईब्रोज़ के ऊपर मत लगा लीजिएगा। पता चला 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आपके आईब्रोज़ पूरी तरीके से उड़ जाएं तो ऐसा मत कर लेना यार। तो इसे आपको वहीं पे लगाना है जहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये काम करेगा या नहीं करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है यार, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं इसे। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले या तो आप फेस वॉश कर लो, या फिर आप रोज़ वाटर से भी अपना फेस को वाइप कर सकते हैं, ताकि जो आपके डस्ट है फेस पे जमी हुई वो उतर जाए और ये फेस पैक अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सके। देख रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट थी, देखो कितना गंदा हो गया। इसलिए कभी भी फेस वॉश किए बिना या फिर गुलाब जल से वाइप किए बिना अपने फेस पे कभी भी फेस पैक अप्लाई मत करिए। अब हम इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स की ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड हेयर्स को निकालने के लिए। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपर लिप्स की। हम गर्ल्स को ना अपर लिप्स करवाने पड़ते हैं, तो मैंने अपने अपर लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी ताकि वहाँ की ग्रोथ जो है कम हो जाए।
मुझे पता है मैं बहुत ही बेहुदे तरीके से लगा रही हूँ, आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट दिस इज़ माई वे, टिपिकल इंडियन वे। तो भाई बन गई है हमारी दाढ़ी मूछें। हमें जहाँ जहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ नहीं चाहिए थी हमने उस जगह पे लगा लिया है। जो आपके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, जो कभी कभी विजिबल हो जाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं इससे, ऐसा उनका कहना था। मुझे नहीं पता ये कितना काम करता है या नहीं करता। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ आपको कि मुझे नहीं पता है कि ये कितना ऑथेंटिक है, बट आई एम ट्राइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मुलेठी है, ये नेचुरल है, तो फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो नहीं ही करेगी, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने ट्राई कर लिया। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। इसका रिज़ल्ट मैं आपको 6 महीने बाद ही बता पाऊँगी, अगर मुझे इतनी हिम्मत हुई कि मैं यूट्यूब पे सर्वाइव कर पाऊँ। तो अब मैं इन दाढ़ी मूँछों को सूखने के चलिए अब इसे मैं सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे 15 मिनट लगेंगे लगभग, तब तक हम बात कम करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप फेस पैक लगाते हो तो आपको बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तब तक मुझे एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो निपटा लेती हूँ, तब तक ये सूख जाएगा, फिर हम नहा लेंगे। अभी तक मैंने नहीं नहाया। ये देखो टॉवल मम्मी ने यूज़ करने के बाद इसी में फेंक दिया। अब बेड गीला होगा तो कहेंगे तूने गीला कर रखा है। तो अब वो शुभ घड़ी आ ही चुकी है कि हम अपने हथियारों को बाहर निकाल लें। ये सारा सामान जो कि मैंने 2018 के अगस्त में ख़रीदा था, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, इसे साफ़ करके रखना है। तो चलिए इसे बाहर कर देते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए, और देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। बाहर ले जाके साफ़ करूँगी मैंने। देखो कितना सारा सामान है यहाँ पे। ये मैंने 2018 में लिया था, जब मेरा बर्थडे था ना। बर्थडे के रुपए मिले थे मुझे। मेरा वेट उस समय भी गेन हो रहा था, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी ऐसा करती हूँ, इससे ना ये सब सामान ख़रीद लेती हूँ। तब ये पूरा सामान मुझे 2200 का पड़ा था शायद, ठीक है। तो ये पूरा सामान ख़रीद लेती हूँ, इससे मैं ना रोज़ वर्कआउट करूँगी। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिससे मेरी माँ को मेरे ऊपर अभी तक गुस्सा आता है। वो कहती है तूने ना वो भर भर के डंबल्स मंगवा तो लिए, उसका यूज़ कब किया, इस्तेमाल कब किया, ऐसे रुपए बर्बाद करती है तू। इससे अच्छा अपने लिए कुछ और ख़रीद लेती, तेरे काम तो आता। लेकिन आज ना किसी को खुशी हो या ना हो, मेरी मॉम को खुशी ज़रूर होगी कि चलो अब तो ये इसे यूज़ कर रही है। अभी मेरी मॉम पता है मुझसे क्या कह रही थी, चल यूट्यूब के बहाने ही सही तूने इन्हें साफ़ तो किया, याद तो किया। तो भाई ये यूट्यूब के बहाने नहीं है। एक्चुअली मुझे सच में वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो अब जिम तो जा नहीं पाएंगे, तो वेट ट्रेनिंग तो बिल्कुल रुक जाएगी। तो जैसे तैसे करके हम देसी जुगाड़ करके या फिर इसी की हेल्प से घर पे ही अपनी वेट ट्रेनिंग करेंगे, ताकि हमारा वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा आइटम साफ़ करके रख दिया है। अब मैं इसे सेट करके अलग से किसी सेफ जगह पे रख दूँगी, और जब एक्सरसाइज करनी होगी तब हम इसे निकाल लेंगे। आज मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है।